अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है हेल्थ ट्रैकर मॉनिटर एंड रिकॉर्ड हेल्थ डेटा। हमने 3 बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और तीनों के लिए डिफरेंट बनाया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम बारी बारी हर एक प्रोजेक्ट को देखेंगे, हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह आपने रीड कर लेना है। अगर हम इंट्रोडक्शन को रीड करें तो इसमें हमारे पास जो डेटाबेस की टेबल बनती है वो यहाँ पे ये बनती है कि हेल्थ हेल्थ रिलेटेड डेटा है आपके पास, जिसमें डाइट का आपके पास डेटा आपके पास आ जाएगा, एक्सरसाइज वगैरह का डेटा आपके पास आ जाएगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी। प्रोटोटाइप के अंदर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने इसकी कवर की हैं, इसमें मील्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका वर्कआउट आ जाएगा, मेडिकल रिकॉर्ड आपके पास, मेडिकल हिस्ट्री और रिकॉर्ड दोनों को हम एक ही कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपका रिमाइंडर सिस्टम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर को हम करते हैं। इसके बाद आपके पास चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह हमने यहाँ पे डालने थे ताकि यूज़र एनालाइज कर सके ट्रेंड्स वगैरह को। ठीक है, और मेडिकेशन का शेड्यूल वगैरह, गोल्स वगैरह, ये भी ये बिल्कुल वैसे ही है, बस इनके आप समझ लें कि सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। लाइक के आपके पास एक्सरसाइज वगैरह आ जाएगी, ऊपर आया ही है। ठीक है, मेडिकेशन शेड्यूल है, उसमें मेडिकल रिकॉर्ड या मेडिकल हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी, शेड्यूल वगैरह भी किस तरीके से लेना है। और इसमें दो यूज़र्स आपके पास बनेंगे, एक आपके पास एडमिन है कि आपके पास यूज़र बनेगा। एडमिन की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसमें यूज़र मैनेजमेंट है। लाइक यूज़र खुद भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, एडमिन भी अपना अकाउंट मैनेज कर सकता है। ठीक है, और यूज़र्स के अकाउंट को भी मैनेज कर सकता है, डेटा मैनेज कर सकता है एडमिन। लाइक के वो सारी की सारी जो भी टेबल्स हैं उनका डेटा वगैरह यहाँ से देख सकता है। ठीक है, सिस्टम सेटिंग्स वगैरह को भी चेंज कर सकता है। वैसे हमने जेंगो के अंदर बनाया हुआ है तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ हमें जेंगो प्रोवाइड कर देता है एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका यूज़र की फंक्शनैलिटीज़ हैं उसमें डेटा की एंट्री वगैरह है, वो लॉग कर सकता है डेली एंट्री जो ऊपर हमने बताई हुई, एक्सरसाइज की, मील्स की, मेडिकेशन की, मेडिकल हिस्ट्री की। फिर हमने विजुअलाइज करवाना था चार्ट्स के अंदर वही सारे का सारा डेटा। रिमाइंडर और नोटिफिकेशन सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट का भी होना चाहिए और प्रोफाइल मैनेजमेंट का भी होना चाहिए। ये डेटा प्राइवेसी वगैरह ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, ये वैसे ही फुलफिल आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको ज़िप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से सब बच्चों को। ठीक है, आपने इसके ऊपर अनजिप करना है इसको, इसके अंदर फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स जो भी आपके पास होंगी हमने जैसे जैसे ग्रुप में वॉइस मैसेजेस की मदद से आपको बताया हुआ कि किस तरीके से चेंज करना है, आपने चेंज करना है इन सबको। और जो आपका फाइनल कोड है इसको भी आपने अनजिप करना है, अनजिप करने के बाद आपका जो फाइनल कोड है इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हर एक बच्चे का प्रोजेक्ट। यहाँ पे फिर आपने पाथ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे फिर CMD। ठीक है, और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट पे क्लिक करना है तो ये आपके पास हो जाएगा VS कोड के अंदर ओपन। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने कमांड देनी है टर्मिनल को ओपन करके, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, टर्मिनल वगैरह ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी प्रोटोटाइप में। फिर आपने यहाँ पे कमांड देनी है पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी एक बच्चे के लिए मैं सारे का सारा फंक्शंस कर रहा हूँ क्योंकि तीनों को चलाने के लिए या प्रोजेक्ट को रन करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम ही है। यहाँ से फिर आपने लिंक को कॉपी करना है, Ctrl+C, और दो ब्राउज़र्स के अंदर आपने पेस्ट करना है। एक आपका ब्राउज़र ये हो जाएगा और एक आपका ब्राउज़र ये हो जाएगा। एक ब्राउज़र के अंदर आप वैसे ये आपका डैशबोर्ड है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक ब्राउज़र के अंदर आपने एडमिन पैनल ओपन करना है, इसके लिए यहाँ पे आपने लिंक के आगे जाना है और यहाँ पे एडमिन और यहाँ पे स्लैश और यहाँ पे एंटर पे क्लिक करना है। एडमिन का जो यूज़र नेम है एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है। यहाँ पे एडमिन सारे के सारे यूज़र्स को देख सकता है। ठीक है, ये जितने भी यूज़र्स आपके सिस्टम में होंगे सारी की सारी एक्टिविटीज़ को देख सकता है। एक्सरसाइज का जो लॉग है वो उसको भी देख सकता है, उनको एडिट डिलीट, हेल्थ लॉग है उनको भी एडिट डिलीट, मील्स का जो लॉग है उनको भी एडिट डिलीट कर सकता है, मेडिकल लॉग है हर एक यूज़र का वो भी देख सकता है, मेडिकेशन वगैरह है वो भी देख सकता है, नोटिफिकेशंस वगैरह एडमिन यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड भी कर सकता है किसी ना किसी यूज़र्स को, यहाँ पे सिलेक्ट करके मैसेज सेंड कर सकते हैं नोटिफिकेशन की टाइप। ये आई थिंक प्रोटोटाइप में देखा था। प्रोफाइल को भी देख सकता है हर एक यूज़र की, और रिमाइंडर्स वगैरह भी उनको भेज सकता है या फिर उनके लिए रिमाइंडर वगैरह ऐड कर सकता है हर एक यूज़र के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो गई। दूसरा यहाँ पे रजिस्टर करवाना है, सबसे पहले आपने यूज़र को
और लॉगिन करवाना है। ये प्रोटोटाइप के अंदर हमने देखा था, तो एक यूज़र आपके पास लॉगिन होके आ जाएगा। हमने पहले यूज़र को यहाँ पे रजिस्टर करवाया हुआ है। आपने प्रोफाइल के अंदर जाना है। जस्ट हम इसकी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये कुछ खूबसूरत लगे। ये आपके पास आ जाएगी प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे वो कहेगा कि सारे के सारा नेम दो। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है, जेंडर देनी है, और ये सारी चीज़ें आपके पास प्रोफाइल पिक्चर के साथ ही आ जाएंगी। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए देखें तो नोटिफिकेशन पहले वाला अलर्ट हमारे पास आ गया है। वो ये है कि आपने आज के दिन में कोई भी मील या एक्सरसाइज नहीं डाली, कोई भी एक्टिविटीज़, ठीक है। अपकमिंग रिमाइंडर्स भी आपके पास कोई नहीं है। गोल प्रोसेस प्रोग्रेस के अंदर कोई भी नहीं है। एक्सरसाइज करने के साथ आपने कैलोरीज बर्न भी नहीं की, 2 डे कैलोरीज भी आपके पास नहीं है। ये चीज़ें आपके पास आ गई। दूसरा, चार्ट्स वगैरह हमने बनाने थे, वो भी चार्ट्स वगैरह यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट रिमाइंडर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, नोटिफिकेशन वगैरह और न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूटेंस, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। लाइक के प्रोटीन्स कितने लिए हैं आपने, कार्ब्स कितने लिए हैं, और फैट्स कितने लिए हैं। यहाँ पे आपने एक्सरसाइज पे जाना है। हम एक्सरसाइज को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। लाइक कि आज हमने साइकिलिंग की है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे डमी डेटा ऐड कर देता हूँ। तो हमने 32 मिनट्स तक किया है। कैलोरीज हमने बर्न की हैं 200, ठीक है। एक्सरसाइज का जो टाइम है, डेट एंड टाइम आज का है। आप पुरानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी। आप इनको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। अभी के लिए देखें तो टुडे हमने कैलोरीज कितनी बर्न की हैं। ये लास्ट 7 डेज़ का जो हमारे पास ट्रेंड या चार्ट है, आपके पास 200 कैलोरीज आज के दिन में, ठीक है, 23 अप्रैल को। और इसके बाद यहाँ पे आप गोल्स वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक गोल को सेट करता हूँ। गोल का टाइप है कि हमने वॉक करना है। टारगेट वैल्यू क्या है, 2 किलोमीटर आप समझ लें। स्टार्ट डेट आपके पास क्या है, 23 को, और एंड डेट इस गोल की है आपके पास 25, ठीक है। यहाँ पे हम 20 किलोमीटर फिर कर देते हैं। स्टेटस एक्टिव है। यहाँ पे हेल्थ गोल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक गोल आपका प्रोग्रेस के अंदर है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया। और डाइट वगैरह जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मील्स वगैरह यहाँ पे आप टाइप के लिहाज से भी सर्च कर सकते हैं। सब चीज़ों को, एक्सरसाइज को भी, गोल्स को भी, ये प्रोटोटाइप के अंदर हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे डाइट कर जाते हैं हम। यहाँ पे ऐड न्यू मील पे क्लिक करते हैं। हमने लंच किया था और फूड आइटम किया था, हमने चिकन खाया था जी। कैलोरीज कितनी थी उसमें, 300। प्रोटीन कितनी थी, 20। कार्ब्स कितने थे, ये भी 20। फैट्स कितने थे, ये 30 हम कर देते हैं। डेट टाइम आपके पास क्या था, वो ये था आपके पास। ऐड मील पे क्लिक करते हैं तो मील आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब देखें यहाँ पे कैलोरीज आपने कितनी टेक की हैं, 300। बर्न कितनी की थी, 200, ठीक है। न्यूट्रिशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसमें आपने फैट्स को कितना लिया है, 30 लिया है, ठीक है। क्या कार्ब्स आपके पास 20 आ गया, फैट वगैरह आपके पास या प्रोटीन वगैरह आपके पास 20 आ गया, ये ठीक है। ये इसका चार्ट भी बन के आ गया है। इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री है, जिसमें आप यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। लाइक के क्या कंडीशन है, आपको थोड़ा सा फीवर है, ठीक है। और ये 23 को डायग्नोस किया था। ट्रीटमेंट क्या है आपके पास, मेडिसन टेक, ठीक है। नोट्स वगैरह ये ऑप्शनल में है। वैसे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा। सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेडिकेशन में है, आप यहाँ पे ऐड न्यू मेडिकेशन कर सकते हैं। मेडिकेशन का क्या नेम है, लाइक के वीकली मेडिकेशन डोजेज कितनी है, आप कह लें कि 10 ग्राम। फ्रीक्वेंसी कितनी है, वैसे वीकली यहाँ पे लिखना था, ठीक है। स्टार्ट डेट आपके पास क्या है, 23। और इसकी जो एंड डेट है वो आप 1 वीक के बाद या 10 दिन के बाद रखें। ऐड मेडिकेशन पे क्लिक करेंगे तो मेडिकेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। ये आपके पास मेडिकेशन वगैरह भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। 2 डे कैलोरीज कितनी आपने
कंज्यूम की हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, एक्सरसाइज के अंदर बर्न कितनी की हैं, एक्टिव गोल्स आपके पास आ जाएंगे, अपकमिंग रिमाइंडर है, यहाँ पे आप रिमाइंडर्स पे जाएं और यहाँ पे हम ऐड न्यू रिमाइंडर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे कि स्लीपिंग और रिमाइंडर का डेट टाइम आप कह लें कि 23 को आना चाहिए इस टाइम। मैसेज क्या है, टाइमली स्लिप, ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ तो हम ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिमाइंडर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे कि कितने रिमाइंडर हैं, एक रिमाइंडर है, आपके रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। टाइमली स्लिप, जो भी नोटिफिकेशन एडमिन यहाँ से भेजेगा, फ़र्ज़ करें यहाँ से हम नोटिफिकेशन को भेजते हैं, ऐड नोटिफिकेशन, और यहाँ पे ये वाला यूज़र है, न्यू टेस्ट नोटिफिकेशन हम कहते हैं इसको, ये भी आपके पास आ जाएगा। नोटिफिकेशन क्या है, अलर्ट टाइप है, तो ये आपके पास अलर्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके पास पूरी का पूरा प्रोजेक्ट था, आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, और ये इसका होम पेज है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। ये एक बच्चे के लिए आपके पास कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया। आप दूसरे बच्चे के लिए यहाँ पे, वैसे इसकी जो बैकएंड की कोडिंग है आप लोगों ने खुद देखनी है, उसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर जो सेशन होगा उसके अंदर हम आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इरफान है एक बच्चा, उसके लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये वाला कोड है। हम डायरेक्ट इसको CMD से ही ओपन करते हैं, इसके लिए कमांड वही है कि आप VS कोड के अंदर जाएं और ये रन सर्वर वाली कमांड दे दें। हम डायरेक्ट यहाँ पे रन सर्वर वाली कमांड देती हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है वो, दो दो आपके पास यहाँ पे ओपन है ना, यहाँ पे CMD आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हम देते हैं जी पाइथन manage.py रन सर्वर। ये कमांड आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे लिंक वगैरह वैसे ही होंगे, तो हम ये लिंक वगैरह ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपने दो ब्राउज़र्स के ऊपर ओपन करना है, सेम लिंक ही होगा वैसे, ठीक है। तो ये होम पेज है, उसके लिए आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज कर सकती हैं। चेंज कर लें वैसे बेहतर रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा चेंजेस करेंगे इतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। एडमिन सेक्शन सबका सेम तरह से बनेगा, ये डिफरेंट नहीं बन सकता। डिफरेंट बनाने के लिए हमें कस्टम एडमिन बनाना पड़ेगा। टीचर्स को भी पता है कि जेंगो के अंदर वो यूज़र को प्रोवाइड करते हैं सिस्टम बिल्ड इन एडमिन सेक्शन। इसमें बिल्कुल वही आपके पास टेबल्स बनेंगी, गोल्स की टेबल आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ है ताकि कुछ चेंजेस हों, ठीक है। यहाँ पे एडमिन फ़िल्टर कर सकता है सारी चीज़ों को, और यहाँ पे डिलीट भी कर सकता है। हेल्थ डेटा है, एडमिन सबको देख सकता है, ठीक है। मेडिकल डेटा है यहाँ पे, या वर्कआउट डेटा है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। मेडिकेशन वगैरह भी एडमिन देख सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर्स वगैरह एडमिन सेंड कर सकता है, यूज़र रजिस्टर और नोटिफिकेशन वगैरह भी सेंड कर सकते हैं एडमिन। देन यहाँ पे आपने यूज़र को सबसे पहले रजिस्टर करवाना है, जिस तरह प्रोटोटाइप में रजिस्टर करवाया था। हम यहाँ से रजिस्टर तो नहीं करवाते, डायरेक्ट लॉगिन करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपके पास यूज़र कौन सा लॉगिन था। तो ये हैदर 123 है, और इसका पासवर्ड भी 123 है आपके पास। ये हैदर 12 है, और इसको हम लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास एडमिन ने भेजे होंगे यहाँ पे बाय डेट आपके पास आ जाएंगे। आप यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें तो ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होम पेज है, जिसमें आज के दिन में कितने मील्स आपने टेक किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, वर्कआउट कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, एक्टिव गोल्स कितने हैं, अपकमिंग मेडिकेशन कितनी है वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे चार्ट्स वगैरह भी हमने, न्यूट्रिशन का ओवरव्यू यहाँ पे, वीकली जो एक्टिविटी है और गोल प्रोग्रेस के अंदर है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। मेडिकेशन वगैरह यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, रीसेंट एक्टिविटीज़ भी हमने यहाँ पे शो करवाई हुई हैं, अपकमिंग रिमाइंडर्स आपके पास आ जाएंगे, नोटिफिकेशन वगैरह भी आपके पास यहाँ पे विजिबल होके आ जाएंगे। तो आपने प्रोफाइल अपडेट करनी है वो भी हो जाएगी। हेल्थ डेटा ये बिल्कुल प्रोटोटाइप के जैसे हमने बनाया हुआ है। ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, आप मील का हेल्थ डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मील के लिए यहाँ पे आपने फिर खुद से ही देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने हिंट्स वगैरह डाले हुए हैं, ठीक है, कि जैसे कि वर्कआउट के लिए ड्यूरेशन इन मिनट्स है, ठीक है, कैलोरीज वगैरह कितनी आपने बर्न की है,
फ़ैट वगैरह कितना है, ये आपके पास फ़ैट वगैरह कहाँ कब आएंगी, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये जब आप मील टाइप कर रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। वैसे ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पे पुट करें तो भी ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल में जाएगा ये, तो हम ये कर सकते हैं। कैलोरीज कितनी हैं, तो हम 23 कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास ये 32 कर देते हैं। प्रोटीन वगैरह 30, फैट आपके पास ग्राम्स के अंदर है। फाइबर भी आपके पास आ जाएंगे। सेव पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, ये 23 वाला मील का हमने सेव करवाया है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक मील के लिए करवा लेता हूँ, दूसरा वर्कआउट के लिए। ठीक है, असल में हमें डिफरेंट टेबल्स मिल नहीं रही थी, जितना मेरे दिमाग और चैट जीपीटी ने काम किया वैसे ही यहाँ पे हमने डाला हुआ। तो ये 3 एंट्रीज़ हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। अब हम होम पेज के ऊपर जाते हैं तो जो भी 3 एंट्रीज़ हैं, लाइक के मील्स कितनी हैं, वर्कआउट कितने हैं, यहाँ पे फ़ैट कितने लिए हुए हैं हमने, प्रोटीन कितने लिए हुए हैं, और प्रोटीन और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स कितने लिए हुए, वो सारे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, रिसेंट एक्टिविटीज़ के अंदर हमने मील पुट किया था, वर्कआउट को पुट किया था, मेडिकल ये तो पहले से ही था, मेडिकल को भी हमने पुट किया है वैसे। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। दूसरा मेडिकल रिकॉर्ड है, ये हेल्थ डेटा आपके पास था, यहाँ पे आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। डॉक्टर नेम आपका कौन सा था, हम कहते हैं जी हैदर अली, आपके पास डॉक्टर था। डायग्नोसिस में आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, लैब का जो रिज़ल्ट था अगर कुछ आया तो वो क्या था, रिकॉर्ड डेट किस डेट को रिकॉर्ड किया था हमने 23। सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव हो जाएगा आपके पास। इनको आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। होम के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे मील्स टुडे आपके पास आ जाएगा, वर्कआउट भी आ जाएगा, एक्टिव गोल्स भी आपके पास आ जाएंगे, और यहाँ पे मेडिकेशन वगैरह हमने अभी ऐड नहीं की, मेडिकल रिकॉर्ड को ही ऐड किया था हमने अभी, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब मेडिकेशन है तो यहाँ पे हम ऐड मेडिकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप कह लें कि ब्रोफिन यहाँ पे है। ठीक है, डोजेज कितना है, हम कहते हैं जी 10 ग्राम है, तो यहाँ पे हम 10 ग्राम पे क्लिक करते हैं। यूनिट्स क्या है इसके, कि टैबलेट है, मिलीग्राम है, ये कैप्स आप टैबलेट हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि रोज़ लेनी है एक टैबलेट। ठीक है, पर्पस क्या है, किस लिए आप ले रहे हैं इसको, ये भी चेक कर सकते हैं। स्टार्ट डेट इसकी क्या है, 23, कब तक आपने लेनी है, आपने 2 दिन लेनी है। प्रेस्क्राइब्ड बाय, ये वही है, डॉक्टर का नेम। नोट्स वगैरह किया है, अभी के लिए एक्टिव है तो यहाँ पे एक्टिव, और लास्ट कब ली थी आपने वो भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। सेव पे क्लिक करते हैं तो यही सेव हो जाएगी। अब होम पे जाएं आप तो मेडिकेशन के अंदर ये 3 आ जाएंगी अपकमिंग मेडिकेशन के अंदर, क्योंकि हमने वो मेडिकेशन लेनी है। अब ब्रोफीन हमने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे चार्ट्स के अंदर कितनी मेडिकेशन अभी चल रही हैं वो भी यहाँ पे आपके पास विजिबल होके आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद गोल्स वगैरह था, यहाँ पे आप गोल्स को भी सेट कर सकते हैं। गोल्स की आप कह लें कि लाइक के एक्सरसाइज है, टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं कोई ना कोई, इसका डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे कोई ना कोई दे सकते हैं। टारगेट वैल्यू आपके पास क्या है, आप कहते हैं कि 2 किलोमीटर रोज़ाना दौड़ना है। करंट वैल्यू आपके पास क्या है, ओवरऑल गोल की करंट वैल्यू आप कह लें कि हमने 10% कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट्स ये भी आपके पास आ जाएंगे। स्टार्ट डेट और एंड डेट, स्टार्ट डेट आपके पास क्या है, एंड डेट आपके पास क्या है, ये एक्टिव गोल्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये नोट्स वगैरह हैं, सेव पे क्लिक करें तो ये सेव हो जाएंगी। अभी हमारे पास देखें तो 2 एक्टिव गोल्स आपके पास हैं। ठीक है, जिसमें एक एक्सरसाइज का है, तो ये हमने वैसे 100% इसको कर दिया है। करंट वैल्यू 1 पे हम करते हैं तो ये 50% आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव गोल्स यही है कि दोनों का कितना है, लाइक यहाँ पे टारगेट वैल्यू हमने 2 रखी है तो हम यहाँ पे 20 रखते हैं। ठीक है, उसमें से एक अचीव किया है तो 5% आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप गोल्स वगैरह को भी सेट कर सकते हैं, या आपके पास गोल्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये गोल्स वगैरह आपके पास ये हैं। ठीक है, कि प्रोग्रेस कितनी हुई है, हमारी प्रोग्रेस जो है वो 5 है। तो हमारे पास 2 एक्टिव गोल्स हैं, हम किसी एक को डीएक्टिवेट कर देते हैं, लाइक ये वाला है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पास एक एक्टिव गोल है। ठीक है, और उसकी जो प्रोग्रेस है वो यहाँ तक है।
ठीक है, ये चार्ट आपका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इसकी बढ़ती जाएगी। लाइक इसको हम एडिट करते हैं, ये 5% था तो टारगेट वैल्यू 20 है तो हम 15 कर लेते हैं, तो आई थिंक ये आपके पास 75% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 75 पे जाके रुकेगा, आपको प्रोग्रेस यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद रिमाइंडर्स हैं, आप रिमाइंडर को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ऐड रिमाइंडर, रिमाइंडर की टाइप आपके पास है, मेडिकेशन है, वर्कआउट है, किस डेट को, आज की डेट को, टाइम क्या है, अभी का टाइम है, स्टेटस पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर्स भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला रिमाइंडर यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे भी आएगा। जब भी आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे आपको यहाँ पे अलर्ट्स वगैरह रिमाइंडर के नोटिफिकेशन के शो होते रहेंगे। बाकी एडमिन है वो भी सेम जैसे पहले प्रोजेक्ट में नोटिफिकेशन सेंड कर रहा था, सब में वैसे ही नोटिफिकेशन सेंड करेगा। ये यूज़र है तो हम कहते हैं टेस्ट नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे तो ये एडमिन का टेस्ट नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ये सबसे लास्ट में नोटिफिकेशंस भी हमने डाले हुए हैं। ठीक है जी, तो ये दूसरे बच्चे के लिए आपके पास प्रोजेक्ट था। तो तीसरा बच्चा जो आपके हमारे पास है सलेमान फ़ारूक, आई थिंक ये वाला है। इसका भी प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसे ही है। फाइनली डिलीवरेबल जिप फाइल को अनजिप करना है, देन इसको रन करवाना है। हम डायरेक्ट मेथड की मदद से इसको रन करवाते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, तो जैसे ही आपने रन सर्वर करना है, आपके पास पहले पहले एरर आएंगे, उन एरर्स वगैरह को आपने सॉल्व करवा लेना है जैसे प्रोटोटाइप में सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही आपने रन करवाना है उसी लिंक की मदद से। ये आपके पास लिंक है, ये आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे एडमिन स्लैश हम करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए हमने डिफरेंट बनाया हुआ है थोड़ा सा, जितना हमें चेंजेस करनी आती थी हमने की है अपनी तरफ से पूरी की पूरी चेंजेस। दोबारा से हम सर्वर को रन करवाते हैं क्योंकि सर्वर बहुत स्लो हो गया है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, अभी के लिए हमारा सर्वर फास्ट है। इनका एडमिन पैनल भी बिल्कुल आपने वैसे ही एक्सेस करना है। यहाँ पे एडमिन स्लैश में जाएं, पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे हमने यूज़र रजिस्टर करवाए हुए हैं, अभी यहाँ पे जो यूज़र है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड इनका आपने यहाँ से यूज़र को रजिस्टर करवाना है, देन लॉगिन करवाना है। हम यहाँ पे लॉगिन करवाते हैं यूज़र को, यूज़र वन। अभी ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये ग्राफ्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे, हेल्थ लॉग्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे और एनालिटिक्स वगैरह, आपके अपकमिंग रिमाइंडर्स आप सर्च भी कर सकते हैं जिस तरह प्रोटोटाइप में कर रहे थे। आप प्रोफाइल को अपडेट करें, यहाँ पे हो जाएगी। मील्स वगैरह को ऐड करें, यहाँ पे ऐड मील पे जाके क्लिक करें तो आपका मील भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हम क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी हो गई है। ठीक है, ये वैसे आप ऐड करें, पहले से हमने वैसे ऐड किए हुए हैं तो यहाँ पे आपके पास ये ऐड हो जाएंगे। आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज सीएसवी भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। अब इनका जो कोड है वो आपका एक्सपोर्ट एज सीएसवी और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का, वो आपके यहाँ पे जाएं आप, व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर पड़ा हुआ है फंक्शंस की मदद से। यहाँ पे आप सर्च करें ना, कंट्रोल एफ, यहाँ पे आप जाएं जी, एक्सपोर्ट, यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, या तो व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल में पड़ा होगा यहाँ पे आप, या तो आपके पास होगा जो भी आपका पेज है, ये मील का पेज है, ऐड मील्स का। ठीक है, तो इसमें मील की लिस्ट है, यहाँ पे जाएं, एक्सपोर्ट पीडीएफ, और इसके ऊपर एक्सपोर्ट टू सीएसवी का एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है,
जो कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने बनाया हुआ है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे आपने देख लेना है। इसकी मदद से हमने फंक्शंस वगैरह एक्सपोर्ट करवाया हुआ है आपकी इन टेबल्स वगैरह को। इसके बाद एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो भी सेम वैसे ही हैं, आपने इनको एडिट करना है, डिलीट करना है, ऐड भी कर सकते हैं आप इनको। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपके पास हैं। मेडिकल रिकॉर्ड है, ये भी बिल्कुल वैसे ही आपने ऐड करना है रिकॉर्ड को, तो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। आप इनको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। गोल्स वगैरह हैं वो भी आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड व्यू डिलीट भी कर सकते हैं। रिमाइंडर्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो रिमाइंडर हैं, एक कंप्लीटेड है, एक आपके पास अनकम्प्लीटेड है। ठीक है, यहाँ पे होम के ऊपर जाएंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक के कुछ भी हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा उस रिलेटेड आपको। ठीक है, ये नीचे, लेकिन अभी सर्च क्योंकि कुछ भी नहीं है फ़ोन के रिलेटेड तो आपके पास कुछ भी विजिबल होके नहीं आ रहा। हेल्थ एनालिटिक्स वगैरह हैं, ये जैसे जैसे आप डेटा को पुट करेंगे वैसे वैसे, जैसे कि ये कैलोरीज इनटेक हैं, तो आप जब मील को पुट करेंगे तो यहाँ पे टुडे हम करते हैं। मील का जो टाइम है वो ये है, मील की जो टाइप है लंच है। डिस्क्रिप्शन कैलोरीज यहाँ पे हम लेते हैं 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। ठीक है, सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये देखिए 22 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आपके पास जो कैलोरीज इनटेक हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, और कैलोरीज बर्न आपके पास कैसे होंगी? 22 अप्रैल को 0 कैलोरीज आपने टेक की थी, 23 अप्रैल को आपने यहाँ पे 20 कैलोरीज को टेक कर लिया है। बर्न किस तरह से करनी है फिर यहाँ पे इस चार्ट के अंदर डेटा के लिए आपने एक्सरसाइज को ही अपडेट करना है। यहाँ पे हम एडिट करते हैं, जस्ट यहाँ से हम, क्योंकि ये मार्च का था तो अभी जो है टुडे करते हैं। ठीक है, ये पुरानी वाली एक्सरसाइज हमारे पास नहीं होके आ जाएगी। अब देखिए एक्सरसाइज के अंदर भी आपके पास आ गया है कि 23 अप्रैल को 119 कैलोरीज को आपने बर्न किया है। इसके बाद रिमाइंडर्स या नोटिफिकेशन वगैरह वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे लेटेस्ट लॉग्स को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें मील्स के लॉग हैं जो हमने आज ऐड किए हैं, ये 23 अप्रैल को। एक्सरसाइज के लॉग हैं, ये भी आज हमने एडिट किया है, ये 23 अप्रैल हो गया। गोल्स वगैरह हमने सेट किए थे, ये जब आपका प्रोजेक्ट बना था तब हमने सेट किए थे। मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह भी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती ही हैं हर प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आपकी मिलती जुलती ही हैं। ठीक है, बाकी इसमें आप देखिए सारे के सारे प्रोजेक्ट को कोई अगर रिक्वायरमेंट मिसिंग है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है, वो है एडमिन के लिहाज से। ठीक है, ये वाली रिक्वायरमेंट डेटा मैनेजमेंट की। डेटा मैनेजमेंट की एडमिन रिक्वायरमेंट कैसे पुट कर रहा है, ये सारे के सारे टेबल्स को। ठीक है, बाकी सिस्टम यहाँ पे एडमिन का है कि वो असाइन कर सकता है रूल्स को, तो रूल्स किस तरीके से वो अपडेट कर रहा है। यहाँ पे यूज़र्स के ऊपर जाएंगे तो जितने भी आपके यहाँ पे यूज़र्स आएंगे, ठीक है, तो उनको भी वो रूल दे सकता है। लाइक ये एडमिन का एक यूज़र है जो हमने जेंगो का बिल्ट इन बनाया हुआ है, तो यहाँ से परमिशन वो एक्टिव है डीएक्टिवेट कर सकता है। स्टाफ का यूज़र दे सकता है, सुपर यूज़र दे सकता है, लाइक वो एडमिन पैनल को भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उनकी लास्ट लॉगिन है वो सारी की सारी देख सकता है, डेट ज्वाइन है वो भी सारी की सारी देख सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट था।